देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न संगठनों ने मनाया शिक्षक दिवस, शिक्षकों का किया सम्मान। कार की टक्कर से 2 बाइक सवारों की हुई मौत, मृतक अलवर से जा रहे थे अपने गांव। पेयजल में गंदे पानी आने की समस्या को लेकर किया रोड जाम, पुलिस ने समझाइश कर खुलवाया जाम। अलवर शहर में दिल्ली की गैंग हुई सक्रिय, दिल्ली के पैटर्न पर हो रही है वारदात। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर की हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में वार्ड नंबर 31 शिव मंदिर के सामने चारों लाइन की रोड को ठेकेदार ने 4 दिन पहले खोद दी, लेकिन आज तक सड़क बनाने का काम शुरू नहीं होने के कारण क्षेत्र के निवासियों में रोष व्याप्त है। कॉलोनी निवासी ओपी सक्सेना ने बताया कि 4 दिन पूर्व खोदी गई सड़क को आज तक नहीं बनाया गया, जिससे कॉलोनी वासी परेशान है। क्षेत्र के लोग ठेकेदार के मुनीम से बात की तो उसने कहा कि वे ऊपर तक कमीशन देते हैं, कहीं भी शिकायत कर लो। सक्सेना नगर निगम भी पहुंचे, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कॉलोनी वासियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से खोदी गई सड़क को समय रहते बनवाने की मांग की है। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 5 सितंबर को रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर के सदस्यों व श्री जैन शिक्षण समिति के पदाधिकारियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष ML गुप्ता, सचिव राजेश कुमार, कोऑर्डिनेटर GP गर्ग, संयोजक प्रवीण, सुरेंद्र सक्सेना, अमित श्याम सुखा तथा मोटिवेशनल वक्ता अनुबंध राय सभी सदस्यों ने श्री जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद जैन, सचिव राकेश बोहरा, उप सचिव संजय सचेती, विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा, विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे तथा विद्यालय के श्रेष्ठ अध्यापकों का फूलमाला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया तथा इन सभी ने अपने श्रेष्ठ व उच्चतम विचारों से सभी को अवगत करवाया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के प्रसिद्ध वक्ता अनुबंध राय ने छात्र छात्राओं को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने दृढ़ आत्मविश्वास व कठोर परिश्रम के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र दिया और ये भी बताया, आप सभी विद्यार्थी कर्मशील बने, भाग्य भरोसे नहीं रहे, सभी का भविष्य उज्जवल बने। ये जानकारी प्रभारी श्रीमती आशा मित्तल ने दी। खेडली में भाजपा की ओर से बूथ संख्या 210 बाईपास स्थित अनामिका लाइब्रेरी में मंगलवार को सदस्यता अभियान व नव मतदाता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की शुरुआत भाजपा जिला प्रवक्ता हुक्म फागन, जिला उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता व सदस्यता अभियान विधानसभा संयोजक पंकज कटारा ने की। कार्यक्रम में मोबाइल नंबर से मिस कॉल दिलवाकर रिटायर्ड आर्मी अरुण चौधरी सहित युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान नए सदस्यों का जिला पदाधिकारियों ने पार्टी का दुपट्टा पहनकर स्वागत किया। सदस्यता अभियान विधानसभा संयोजक पंकज कटारा ने बताया कि कठूमर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्येक बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी द्वारा भाजपा के नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। कठूमर विधानसभा से करीब 60,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचकर नए मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ा जा रहा है व केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है और राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी, किसानों से झूठे वादे व युवाओं के साथ खिलवाड़, दलित और महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार सहित प्रदेश की मौजूदा सरकार को हटाने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम में IT संयोजक दीपक हल्दैनिया, पार्षद दीपक सैनी, मोहित अवस्थी, नरेंद्र शर्मा, सियाराम गुर्जर, अरुण चौधरी सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भगवान चित्रगुप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ संगठन के प्रदेश सचिव कुलदीप माथुर को कोरोना के समय उत्कृष्ट कार्य करने और मानवता की सेवा करने के लिए निशा होम केयर सोसाइटी ने कोरोना योद्धा सम्मान दिया। उल्लेखनीय है कि माथुर ने निष्पक्ष मीडिया फाउंडेशन एवं दिल्ली क्राइम ब्रांच से जुड़कर विभिन्न घटनाओं को उजागर किया। विभिन्न संगठनों में भी विशेष योगदान रहा। निष्पक्ष समाज सेवा करने के कारण गहलोत सरकार ने माथुर को पार्षद मनोनीत किया। कुलदीप माथुर प्रदेश सचिव को भगवान चित्रगुप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भगवान चित्रगुप्त सम्मान पत्र देने की घोषणा करने के साथ बधाई दी गई।
जिला अभिभाषक संघ अलवर के तत्वाधान में कोर्ट परिसर में वकीलों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना स्थल पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। धरना पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि ज्ञापन देने के बावजूद आज तक धरना स्थल पर कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे वकीलों में रोष व्याप्त है। वकीलों की प्रमुख मांगों में मिनी सचिवालय में वकीलों के लिए चैम्बर बनवाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। आज जिला अभिभाषक संघ अलवर द्वारा कोर्ट परिसर में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं। मैं और मेरे साथी, जिसमें हमारी प्रमुख मांग सचिवालय में अधिवक्ताओं चैम्बर अलवर को संभाग बनाना व उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच आदि की मांगों को लेकर काफी दिनों से धरने पर परिसर में बैठे हैं। अभी हमने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन दिए भी आज 4 से 5 दिन हो गए। अभी तक सरकार व प्रशासन द्वारा कोई भी अहम कदम नहीं उठाया गया वकीलों की बात को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से आज राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कुचामन में दलित समुदाय के 2 निर्दोष लोगों को गाड़ी से कुचलकर जान से मार देने और एक निर्दोष को गंभीर घायल कर देने के साथ महिला सहित दलित समाज को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की गई है। मोर्चा पदाधिकारी ने बताया कि पिछले 4 साल 9 महीने में कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान दलितों पर अपराध 3 गुना बढ़े हैं। दलितों के साथ अत्याचार, नाबालिग व महिला दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान राज्य और देश में प्रथम स्थान पर हो गया है। आदिवासियों पर अत्याचार में राजस्थान शीर्ष 3 राज्यों में है। ऐसे सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष सीताराम किराड़, जिला महामंत्री त्रिलोक कोहली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। में अपराधों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। अभी कुचामन में 2 दलित भाइयों को एक पिकअप से चला करके उनके ऊपर बारी से चला करके उनकी हत्या कर दी जाती है। एक भाई अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदगी और मौत के संघर्ष करते हुए जूझ रहा है। आज दलितों पर अभी दरियाबाद, प्रतापगढ़ के जिले के दरियाबाद जिले में जो घटना हुई है, एक आदिवासी महिला के संदर्भस्त्र करके उसको घुमाया जाता है। इसे जघन्य अपराध इसे क्या अब राजस्थान की जनता ने ये ठान लिया है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, कांग्रेस की निकम्बी और नकारा गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंकना है और उसी को बर्खास्ती को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति ने शिक्षक दिवस पर आस्था स्पेशल स्कूल के मानसिक विकलांग एवं मुकबधिर बच्चों के साथ सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। बच्चों से केक कटवाकर सभी शिक्षक व बच्चों को खिलाया गया। एक मुकबधिर छात्रा पूजा ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें सबका मन मोह लिया। सभी छात्रों को जलपान वितरित किया गया और 5100 रुपए की राशि भी भेंट की गई। क्लब के सदस्यों का इन बच्चों से मिलकर इनकी असीमित प्रतिभाओं को देख के मन आनंदित हुआ। साथ ही शिक्षकों के अथक प्रयासों की भी सराहना की, जो इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना संपूर्ण संभव योगदान देते हैं। प्रत्येक छात्र के जीवन में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है और खासकर इन बच्चों के इस कार्यक्रम में आस्था स्कूल के संस्थापक शमशेर सिंह, सुनीता देवी, पार्वती तिवारी, अर्चना, हेमा कनोडिया, मीनाक्षी एवं मनोज उपस्थित रहे तथा रोटरी क्लब की अध्यक्ष रितिबा नाहाटा, सचिव सरिता श्रीवास्तव, उपमा जैन, कविता चावला एवं शालिनी वर्मा उपस्थित रहे।
राजगढ़ पंचायत समिति के सकट ग्राम क्षेत्र के नारायणपुर में स्थित नया बासी सैनियों की थानी में एक दिवसीय पद दंगल एवं भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु ग्रामीण राम बाबू व सीताराम सैनी ने बताया कि पद दंगल कार्यक्रम में महेश चंद सैनी पिनान, राम सिंह मीणा डोरोली एवं रूपबाज के बलराम एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा पद दंगल में चौथ माता की व्रत की कथा, सत्यवादी राजा हरीश चंद्र की कथा, रुक्मणी विवाह की कथा के साथ ही पद पार्टियों के द्वारा ठप, ढोलक, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के साथ पौराणिक एवं धार्मिक लोक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही पद दंगल कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही नशा मुक्ति व दहेज प्रथा रोकने के लिए गायन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया। आयोजित भंडारे में नारायणपुर गांव सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने प्रसाद लिया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। हरसोली कस्बे के उपखंड कार्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत भूमकर की रहने वाली सोनू कुमारी को स्मार्टफोन योजना में फ्री फोन मिला है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने मुझे डिजिटल फोन दिया है, उसमें मेरे को पढ़ाई में सहायता मिलेगी। विशेषकर गहलोत सरकार का इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ में प्रोग्रामर शिविर प्रभारी राहुल शर्मा, सांख्यिकी विभाग से सोनू कुमार सूटवाल, ललित किशोर वर्मा, चेतन कुमार, सूचना सहायक महेश यादव मौजूद रहे व शांति अहिंसा निदेशालय जयपुर के आदेशानुसार गांधी दर्शन समिति ब्लॉक कोट कासिम से ब्लॉक संयोजक अनिल रोहिल्ला सहित अन्य गांधी कार्यकर्ता श्रीमती सुमन कुमारी एवं दीपक, महिला संयोजक अंजू आदि मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल स्थित विकास कॉलोनी में 15 सितंबर शुक्रवार अमावस्या तिथि को 7:15 बजे से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा श्री श्याम प्रभु की अदालत लगेगी। इस अदालत में खाटू नरेश जज बनकर आएंगे। हारे का सहारा मित्र मंडल की राजकुमार गुप्ता व महेंद्र सैनी ने बताया कि 15 सितंबर को सायं बाबा श्याम का अर्जी कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इस अर्जी कीर्तन में श्रद्धालु बाबा श्याम की अदालत में अपनी अर्जी लगवाएंगे। उन्होंने बताया कि अर्जी कीर्तन में जयपुर के आयुष सोमानी, बरेली से राम श्याम की जोड़ी, कानपुर से विकास अग्रवाल, किशनगढ़ से अंशुल सिंह, राजगढ़ से सरदार सुरजीत सिंह व वकील निराला अपने भजनों से बाबा श्याम के अर्जी लगाएंगे। हारे का सहारा मित्र मंडल के महेश पापूवाल व मनीष गुप्ता ने बताया कि 15 सितंबर को सुबह 8 बजे कस्बे के स्टेशन मार्ग स्थित बचपन शाला चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल से कलश यात्रा व रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा में 551 महिलाएं सर पर कलश धारण करके चलेंगी। वहीं 1100 श्रद्धालु बाबा श्याम का ध्वज लेकर चलेंगे। बाबा श्याम बैंड बाजे के साथ रथ में सवार होकर चलेंगे। रथ यात्रा व कलश यात्रा का शहर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों, समाजों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। हारे का सहारा मित्र मंडल के मुकुल बड़ाया व राकेश सैनी ने बताया कि श्याम की अदालत में फूलों की होली, बाबा श्याम का अलौकिक दरबार, इत्र वर्षा, लकी ड्रॉ, 108 भोग का प्रसाद आकर्षक का केंद्र होगी। उन्होंने बताया कि कन्नौज की इत्र, कोलकाता के फूलों से बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों छात्राएं अपने प्रिय शिक्षक की भूमिका में विद्यालय आई तथा उनके विषय पढ़ाए। अपने विषयाध्यापकों की तर्ज पर पढ़ाते हुए उनका आत्मविश्वास देखते बनता था। अध्यापिकाओं ने छात्राओं के प्रयास की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर छात्राओं ने गुरुओं का मुंह मीठा कराकर उपहार भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्था प्रधान नीलम यादव ने अनुशासन, समय प्रबंधन के साथ कठिन परिश्रम को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने बताया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो स्वयं शिक्षक भी थे, उन्होंने अपना जन्म दिवस शिक्षकों को समर्पित किया। इसलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीना फाउंडेशन अलवर राजस्थान की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलेड़ा में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें राजकीय विद्यालय के सभी शिक्षक को एक पौधा और गिफ्ट को संस्था द्वारा भेंट कर शिक्षकों को सम्मान किया गया और संस्था सचिव मनोज आर्या के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। संस्था द्वारा विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं को गुड टच व बैड टच के बारे में संस्था अध्यक्ष दया गर्ग ने प्रशिक्षण दिया और उन्होंने समझाया कि किस प्रकार हमें ये पहचानना है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर राजकीय विद्यालय प्रधानाचार्य उपस्थित रही और संस्था के संस्था अध्यक्ष दया गर्ग व सचिव मनोज आर्या, पूजा वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। विद्यालय के सभी स्टाफ ने संस्था को धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रीमती लक्ष्मी देवी खंडेलवाल राजकीय शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र डिस्पेंसरी
स्कीम नंबर 2 अलवर में श्रीमती प्रभा सक्सेना एवं आशुतोष सक्सेना ने आमजन के सेवार्थ वृहद कक्ष के निर्माण के लिए 4 सितंबर सोमवार को प्रातः 9 बजे डिस्पेंसरी प्रांगण में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती देवेंद्र कौर, पूर्व उपसभापति, विशिष्ट अतिथि महेंद्र गोयल, अध्यक्ष रोटरी क्लब, विशेष आमंत्रित अतिथि अशोक आहूजा, के मदान, अशोक मेठी, राकेश मक्कड़, मिंटू सरदार, राजेश अरोड़ा आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अलवर शहर में पानी की समस्या नासूर बनती जा रही है। रोजाना शहर में पानी की समस्या को लेकर परेशान लोग सड़क पर जाम लगा रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। मंगलवार को वार्ड नंबर 49 स्थित प्रतापवास मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने बर्फखाना रोड पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है और अब पानी आ रहा है तो पानी गंदा आ रहा है। इसकी शिकायत अधिकारियों से कई बार करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लाइन कहीं से लीकेज होने के कारण गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। जाम के दौरान हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। इस दौरान रोड के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ये पानी की समस्या हमारे यहाँ प्रतापवास में वार्ड नंबर 49 में 3 महीने से गंदा पानी आ रहा है। खूब वाटर उससे वालों को फोन कर दिया, खूब कर दिया, कुछ नहीं आता और फिर पानी भी नहीं आता। अब आज आया तो 10 मिनट के लिए आया, वो भी गंदा पानी। ये इस वजह से समस्या है हमारी। पानी कैसे आ रहा है? कहीं से लीक हो रहा है? क्या हो रहा है? अब ये तो वाटर साहब 3 महीने हो गए, 3 महीने से चेक ही नहीं करे कहाँ से आ रहा है। आप तो भले आ गए यहाँ पर, ये अधिकारी आ गया, हम लोग साहब चेक करवाएंगे। अभी 3 महीने से चेक नहीं, जब इस बार हम आज जाम लगाया, नहीं तो एक ही आदमी जाकर बात कर लेता था उनसे। कौन से वार्ड का मामला है? 49 नंबर। जाम कहाँ पे लगाया है? ये ओवरब्रिज 1 महीना जाम कैसे लगाया? जाम पानी ना, कैसा पानी आ रहा है? पानी आवे कभी तो ऐसा बिल्कुल गंदा काला खारा पानी है? काला पानी, काला काला पानी तो आवे, खारो आया तो मीठा है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन आए वो भी मिट्टी भर के आवे। कितने दिन में आता है? भाई महीनों 1.5 महीना हो गए। आप कौन से वार्ड से हो? कौन सा वार्ड है? अरे यही वार्ड है, वार्ड से हम जाम लगाया है पुल पे? लगाया भाई। क्या कह रहे हैं अधिकारी हैं जो पहले से गंदा पानी आ रहा है? खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्राइम के लिए क्रिटिकल अलवर में इन दिनों दिल्ली सहित NCR की गैंग सक्रिय हो गई है। दिल्ली के पैटर्न पर अलवर में खुलेआम घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में अब लोग डर के साए में रहने लगे हैं। हालांकि पुलिस जल्दी ही बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन ताबड़तोड़ हो रही घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं। 1 सितंबर के दिन शहर में स्कूटी गैंग ने कई वारदातों को अंजाम दिया। शहर के नेहरू गार्डन के पास दूध की गाड़ी से बैग चोरी करके ले गए। जेल चौराहे से एक कार से 3,50,000 रुपए का भरा बैग चोरी करके ले गए। काली मोरी पुल के नीचे एक स्कूटी सवार से मारपीट कर मोबाइल छीन लिया गया। इसके अलावा भी कई अन्य वारदातों को अंजाम दिया गया। लोगों ने बताया कि 2 स्कूटी पर सवार 4 बदमाश थे। इस तरह से घटनाएं दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में होती हैं। अलवर NCR का हिस्सा है, इसलिए दिल्ली की गैंग अब अलवर में भी सक्रिय होने लगी है। गैंग के बदमाश ट्रेन व सड़क रास्ते से अलवर आते हैं और घटनाओं को अंजाम देकर वापस लौट जाते हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो CCTV कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान हो चुकी है। जल्दी ही बदमाशों की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, अभी रिसेंट में 2-3 घटनाएं हुई थी, उनमें सब में हमको फुटेज मिल गए हैं, सुराग मिल रहे हैं और वो लड़के जिन्होंने वारदात की है उनका बिल्कुल स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हुलिया है, वो पूरा क्लियर हो गया है और जो गाड़ी यूज हुई है वो भी क्लियर हो गई है और टीम हमारी पीछे है, जल्दी उनको दस्तयाब करेंगे। इसके साथ साथ ही ओवरऑल सिटी के हिसाब से आप देखा जाए तो पूरे शहर को
जो 11 जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एंट्री एग्जिट वाले, उन पर रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाकेबंदी कराई जा रही है और हर नाके पर लगभग 6 से 7 आदमी हमारे पुलिस के रहते हैं। जो भी सस्पिशियस व्हीकल होता है उसको चेक करके उसके बाद ही एंट्री और एग्जिट अलाउ की जा रही है। सीसीटीवी की भी सर मदद ली जा रही है, जैसे बाजार में पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए। अभय कमांड सेंटर के जो कैमराज हैं वो बदस्तूर चल रहे हैं और उनसे ये इनपुट आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भी लगाएं, जिससे कहीं न कहीं प्रॉपर्टी ऑफेंस में सुरक्षा का वातावरण बनेगा। यूथ ही है जो सीसीटीवी में आए, जो लड़के नजर आए। हाँ बिल्कुल, उनका काफी कुछ इनपुट मिल चुका है और आशा है कि जल्दी वो पकड़ में आएंगे। अब ये चीज पूरा बाद में बताएंगे पूरी प्रेस नोट के माध्यम से। वैसे भी 2 बदमाश गाड़ी में रखे बैग को चोरी करके फरार हो गए। बैग में 40,000 रुपए की नकदी, बैंक चेकबुक और कुछ डॉक्यूमेंट भी थे। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया कि मैं कल शाम करीब 6:30 बजे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने धक्का मारा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मेरा ड्राइवर मंडी में सब्जी लेने के लिए गया था। मेरी गाड़ी गन्ने के रस की दुकान के आगे खड़ी थी और जब ड्राइवर सब्जी लेकर आया तो हम वहां से चल दिए और अग्रसेन सर्किल के रास्ते से नमन होटल की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान स्कूटी सवार 2 बंदे मेरे ड्राइवर की तरफ से आकर बोले कि आपका पिछला टायर पंचर है और मैंने गाड़ी साइड में लगाकर गाड़ी की डिग्गी में रखे पंप को निकालकर टायर में हवा डालने लगा। इतने में पीछे से स्कूटी सवार पैदल आया और बोला कि गाड़ी के इंजन से तेल टपक रहा है और ड्राइवर ने बोनट खोलकर देखा तो तेल लीक नहीं हो रहा था, उसके बोनट पर तेल पड़ा था। उसके बाद स्कूटी सवार बोला कि आप उतर जाओ, इंजन फट सकता है। मैं घबरा गया और जैसे ही गाड़ी से उतरकर बोनट के पास आया तो पिछली सीट पर रखा बैग गायब हो गया और वो दोनों स्कूटी सवार वहां से गायब हो गए। बैग में 40,000 रुपए, बैंक की पासबुक, चेकबुक और कुछ जरूरी कागजात भी थे। फिलहाल एनएबी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मैं 1 तारीख को शाम को 6-6:30 बजे से मंडी में गया था। मतलब मेरे को अपने सीए के पास जाना था, तो जो है ड्राइवर को बोला कि मंडी में सामान ले ले, सब्जी हो रही। हाँ, मेरे को 6:30 बज गए। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर अंदर सामान लेने गया हुआ था, तो उसमें गाड़ी पीछे झटका सा लगा, ऐसा किसी ने कुछ चीज ठोक दी। तो जो है मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं अंदर बैठा था पिछली सीट पे, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ड्राइवर आया, ड्राइवर को बोला मुझे लेट हो गए, 6:30 पौने 7 बज गए, तो तू गाड़ी इधर से इधर ही ले ले फिर अंसल टाउन के लिए, सीए के पास कल सुबह जाएंगे। फिर जब इधर आए, एनएबी थाने के आगे से निकले अंसल टाउन जाने के लिए, नमन होटल के लिए, तो आगे जाके लोग मंदिर पड़ते हैं जो रोड के ऊपर बने हुए हैं, तो वहां पर जाकर के जो है एक बाइक स्कूटर सवार आए और वो दोनों ड्राइवर बोले भाई तेरा टायर पंचर हो गया पीछे वाला। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो फिर वो टायर में देखने लगा, बोला हाँ पंचर, तो हवा तो कम है इसमें। तो गाड़ी में पीछे पंप रखा था, उससे पंप निकाल के टायर लगा, हम अभी डाल लेते हैं कल तो हो जाए पूरा टायर, तो हवा डाला। फिर वो आदमी आया जो स्कूटी में बैठा था, वो बोला साहब आपके तो आगे बोनट से तेल नहीं गिर रहा इंजन से। तो देखिए वो ड्राइवर को फिर चला गया, क्या बहुत ज्यादा नीचे गिरा थे। उसने बोनट खोल के देखा, उसने साफ करके देखा तो अंदर में कुछ नहीं था, बाहर ग्रिल के ऊपर 2-3 रेत उस पर पड़ा हुआ तेल। उसने गाड़ी बंद कर दी, बोनट बंद कर दिया। फिर वो आया, अरे नहीं गाड़ी गर्म हो रही है, जल जाएगी, हाँ इंजन जल। फिर वो मैं पीछे सीट पे बैठा था, मैं बैठा ड्राइवर में कर रहा था पिछली सीट पे, जो है मैं जब बैठा था तो वो आदमी आया पीछे और जी बाहर से गिर गया, इंजन मालूम हो जाए, इंजन गर्म हो रहा है और तेल निकल रहा है उसमें से। मैं निकला तो फिर मैं अच्छा उसको ड्राइवर बोला बोनट फिर खोल के दिखा, तेल गिर रहा है। वो बोनट खोल के वापिस देख रहा है, मैं भी चला गया देखना। मैं देखा तो मेरे बराबर पिछली सीट पे बैग रखा था, तो बैग निकाल के बैग में क्या था? बैग में मेरे करीब 500 के नोट रखे थे, गड्डी उसका 40-42 रुपये होंगे, और मेरे डॉक्यूमेंट थे, बैंक की चेकबुक थी, पासबुक थी, और जो है आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे सरकारी मेरे। 2 आदमी थे, वो स्कूटी पे थे। नंबर देखे थे क्या? नंबर तो नहीं देखा, बस ये थोड़ी था, जब बैग पे ध्यान गया इतना तो साफ हो गया वो, है ना। थाने में मामला दर्ज कर दिया, जब भी आकर के टायर एकदम फ्लैट हो गया, पंचर सही कराया,
आगे थाने में रिपोर्ट एप्लीकेशन दे दी। जब भी 7 बजे करीब 7 साढ़े 7 बजे हुए तभी उनको ये बताया ऐसे ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं लिख के दे दिया इनको। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूमते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज स्थित धोबी गट्टा रोड पर हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है और रास्ते में आते जाते राहगीरों में चाकू दिखाकर भय फैला रहा है और वारदात करने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी महेश उर्फ मैसी निवासी आदर्श नगर को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी महेश उर्फ मेसी एनईबी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में अलग अलग मामले भी दर्ज हैं। कल शाम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज के पास धोबीगट्टा रोड पर एक आदमी चाकू लिए घूम रहा है, जो राहगीरों को रोककर परेशान कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर बताए स्थान पर पहुंचे, जहां पर बताया हुलिया का आदमी मौजूद मिला, जिसको मेरे द्वारा व जाब्ते के द्वारा रोका गया और चेक किया तो उसके दाहिने हाथ में एक धारदार छुरा मिला, जिसके बाबत उससे पूछा कि भाई कोई लाइसेंस है, तो उसने कहा कि मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। जो नगर परिषद एरिया में इस तरह का आयुध लेकर घूमना 4/25 आर्म्स एक्ट की परिधि में आता है। मौके पर मिले चाकू को जब्त किया गया, मुलजिम को उसके जुर्म से आगाकर गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? मुलजिम का नाम महेश उर्फ मैसी है, जो पुलिस थाना एनईबी का हिस्ट्री शीटर है। भिवाड़ी शहर के यूआईटी फेज 3 थाना इलाके के सांथलका गांव में रविवार दिन के करीब 4 बजे एक मामूली सी बात को लेकर अवैध गांजे को लेकर गांजा तस्कर ने युवक सुरेंद्र पर आधा दर्जन से ज्यादा एक के बाद एक कई बार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरेंद्र सिंह ने सोमवार देर रात को 10 बजे इलाज के लिए जयपुर जाते वक्त दम तोड़ दिया। मृतक के शव को मंगलवार सुबह भिवाड़ी के जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अस्पताल के परिसर में मृतक के परिजनों और सगे संबंधियों की भीड़ जमा हो गई। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रविवार शाम करीब 4 बजे सांथलका का रहने वाला सुरेंद्र सिंह सांथलका गांव में ही दुकान पर बैठकर गांजा बेचने का काम कर रहे थे। टिंकू पंजाबी से जब गांजा बेचने के लिए मना किया तो टिंकू पंजाबी ने सुरेंद्र पर चाकू से ताबड़तोड़ आधा दर्जन से ज्यादा बार वार किया, जिससे सुरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी दौरान सुरेंद्र का साथी प्रवीण उसको बचाने आया तो टिंकू पंजाबी ने प्रवीण पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रवीण अपने आप को बचाता हुआ वहां से भाग गया था। वारदात को अंजाम देकर टिंकू पंजाबी और उसके साथ उसका एक और साथी मौके से फरार हो गए। बाद में प्रवीण ने सुरेंद्र को एक राहगीर की मोटरसाइकिल पर बैठाकर भिवाड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे भिवाड़ी के ही एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है, लेकिन वहां भी गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे रेवाड़ी निजी अस्पताल में लेकर गए और सोमवार को गंभीर हालत में ही जयपुर ले जाते वक्त देर रात को सुरेंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह सुरेंद्र कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवाड़ी के जिला अस्पताल में लाया गया और वहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना पुलिस वारदात के समय से ही आरोपियों के पीछे लगी हुई है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। संडे के दिन जो मेरे भतीजे के साथ घटना हुई है, वो जो गांव के अवैध तस्कर हैं भांग गांजा अफीम के, उन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। उसमें एक कुछ बाहर के लोग हैं, 1-2 गाँव के लड़के हैं। उनके पीछे जैसे पुलिस ने मुझे बताया कि हम अपने जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। मेरे गांव में गांजा अफीम इस तरह से बिक रहा है, रेहड़ियों पे दुकानों में धड़ल्ले से बिक रहा है। क्या प्रशासन सो रहा है? मेरा तो चला गया। मैं आगे से ही अपील करता हूं प्रशासन से कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस केस में, उन पे कार्रवाई की जाए, उचित सजा दी जाए। इससे ज्यादा मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि मेरी रिक्वेस्ट आगे तक पहुंचाई जाए। जो मेरा भतीजा गया है, घर से बिल्कुल गरीब है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो भी है जैसा भी है, आप लोगों से सिर्फ ये अपील है कि उचित कार्रवाई करके और मुजरिम को फांसी के फंदे तक या जो भी भाई केस है या कार्रवाई करें उसकी। आपका गांव देखा जाता है कि फेज 3 थाना जो
फेज थर्ड में है। फेज थर्ड से बिल्कुल महज कम ही दूरी पे है सासर गाँव। कैसे पूर्व में कभी गांजा या किसी चीज पे कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो पाई? नहीं जी, मेरी नजरों में कोई ऐसी नहीं कार्रवाई पुलिस की तरफ। हम मैं बता दूं, धड़ल्लों पे बिक रहा है, ठोकों में बिक रहा है, दुकानों में बिक रहा है, रेहड़ियों पे आज शराब देख लो, हर तीसरी दुकान शराब की है मेरे गाँव में। क्या प्रशासन सो रहा है? उनकी नजरों में नहीं है। क्या गांजा रेहड़ियों पे और दुकानों में बिक रहा है? क्या प्रशासन सो रहा है? उनकी नजरों में नहीं है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई या पुलिस ने आपको सर, मुझे पुलिस ने अभी क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो भी है हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो भी मुजरिम होंगे उनको आपके सामने लाएंगे। आप सांत्वना रखिए, आपको उचित न्याय दिया जाएगा। थैंक यू सर। टपुकड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा ने गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें टपुकड़ा थाना अधिकारी भगवान सहाय शर्मा व खुशखेड़ा थाना अधिकारी हनुमान सिंह यादव को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। नगर पालिका टपुकड़ा के चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रिंसिपल संगीता बंसल ने की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा अपने गुरुओं को श्रीफल व पेन भेंट कर उनका वंदन किया तथा गुरुओं द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री देकर छात्रों का अभिनंदन किया गया। विद्यालय द्वारा भी विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित समस्त स्टाफ को उनका चित्र छपा कांच का मग व टपुकड़ा थानाधिकारी ने बताया कि वैसे तो बच्चे की प्रथम गुरु उसकी मां होती है। मां 9 महीने उदर में रखने के बाद प्रसव वेदना सहन करके बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण कर इस लायक बनाती है कि वह स्कूल जाकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। विद्यालय में गुरुओं द्वारा छात्रों को अच्छी शिक्षा संस्कार दिए जाते हैं। गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। जिस प्रकार घनघोर अंधकार में टॉर्च हमें रास्ता दिखाने का काम करती है, उसी प्रकार एक गुरु अंधकार से निकलकर उजाले की ओर ले जाता है। हम जो भी कुछ बनते हैं गुरुओं के आशीर्वाद से बनते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा गुरुओं का आदर सत्कार करना चाहिए। खुशखेड़ा थानाधिकारी हनुमान सिंह ने बताया कि छोटी उम्र के विद्यार्थियों को वाहन नहीं चलाना चाहिए, दुर्घटना से बचना चाहिए। दुर्घटना व्यक्तिगत लापरवाही से होती है। 2014 में दुर्घटनाओं से 24 घंटे में 27 मौतें होती थी। अब तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। हमें प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। परिषद के प्रांतीय प्रभारी पवन गुप्ता ने बताया कि ये एक गैर राजनीतिक संस्था है। किसी से किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। सदस्यों के सहयोग से ही गरीबों की सेवा की जाती है। अपने संस्कार सूत्र के आधार पर हम विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे शिष्य जीवन में अपने गुरुओं का आदर सत्कार करना ना भूले। संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश ने दोनों थानाधिकारियों का आभार प्रकट किया। विद्यालय प्रिंसिपल द्वारा कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों, विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को अध्यापकों को समर्पित किया था। भारत रत्न व नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कार्यक्रम में आए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। अध्यापक अनिल ने मंच का संचालन किया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद से संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर सहजोर अली, अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, रवि बंसल कोषाध्यक्ष, प्रांतीय प्रभारी पवन गुप्ता सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। आज हमारा जो प्रकल्प है संस्कार के तहत गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का प्रोग्राम आज हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया। हमारे बीच हमारे एसएचओ साहब खुशखेड़ा, एसएचओ साहब टपुकड़ा, जिन्होंने गुरु के विषय में काफी कुछ विस्तार से बच्चों को बताया और हम ये प्रोग्राम हर स्कूल में कोशिश करते सभी में करने की। और जो आज हमारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का प्रोग्राम है वो सफल हुआ और हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे से जितना भी हमारे से थोड़ा सा भी वो करें हमारा अनुसरण, तो देश समाज आगे बहुत जा सकता है। धन्यवाद। मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था के केंद्र श्री श्री 1008 श्री शीतल दास जी आश्रम नैनागिरी धाम के मंदिर परिसर में मंगलवार को भजन सत्संग का आयोजन स्वामी बालका देवाचार्य महाराज के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से किया गया। आश्रम में शीतल दास महाराज की श्रद्धालुओं ने मनमोहक झांकी सजाई। भजन सत्संग के पश्चात आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज व आसपास से आए श्रद्धालुओं ने बाबा के माथा टेककर मन्नत मांगी। कार्यक्रम में मंदिर के स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि एक दिन सभी को धर्मराज को मुख दिखाना पड़ेगा।
स्वामी ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म करने में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए, श्रेष्ठ कर्म ही हमारे साथ जाएगा और बाकी कितना ही धन संपत्ति जोड़ लो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जैसा कर्म आप करोगे वैसा फल भगवान आपको देगा। इसलिए कर्म का फल कभी मिथ्या नहीं जाता है, क्योंकि यह कर्म हमारे साथ चलते हैं। कोई भी कर्म करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि धर्मराज देख रहा है। कार्यक्रम में गायक कलाकार रोहिताश चांगेड़, मास्टर यादराम व कृष्ण कौशिक ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। भजन सत्संग में स्वामी बालका देवाचार्य महाराज द्वारा सर्वप्रथम गणेश वंदना व हनुमान चालीसा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रही। इस दौरान हरसोली सरपंच उमेश चौधरी, पूरण झाबुला, डॉक्टर विक्रम गुर्जर सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। हम जो है मानव की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हमको मानव की जिंदगी जीना है। जीने कैसे? जब तक हम उस प्रभु का वचन नहीं करेंगे, उस परमात्मा को जिसने हमको बनाया है, उस परमात्मा का जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, कुछ नहीं है। ये तो भौतिक है, भौतिक सुख भौतिक दुख तो चलते रहेंगे। और अच्छे कर्म करेंगे तो ये भी करते रहेंगे, और कर्म बढ़िया नहीं करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से अब चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को करवाने में पूरी तैयारी कर रहा है। इसी के तहत गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती मारकपुर गांव के मतदान केंद्र को इस बार निरस्त कर दिया गया और गांव से 3 किलोमीटर दूर इटका के गांव में मारकपुर के वोटरों का मतदान केंद्र बना दिया। जैसे ही ग्रामीणों को अपने गांव का मतदान केंद्र निरस्त होने की सूचना मिली तो ग्रामीण आग बबूला हो गए और विधायक साफिया जुबेर के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जताया। ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपते हुए विरोध जताया कि विधायिका ने राजनीति द्वेष के चलते गांव का मतदान केंद्र निरस्त कराया है और विधायक चाहती है कि इस गांव में इतनी वोटिंग ना हो, इसलिए गांव का मतदान केंद्र ही निरस्त करके गांव से 4 किलोमीटर दूर इटका गांव में मतदान केंद्र बना दिया। सरकार से मतदान केंद्र निरस्त करने की अपील करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि सरकार मतदान केंद्र को जल्द से जल्द निरस्त करे और पुनः मारकपुर में ही मतदान केंद्र बनाए, नहीं तो हम कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों का गांव में विरोध करेंगे और हर तरीके से विरोध किया जाएगा, चाहे रास्ता जाम करना पड़े, चाहे किसी भी स्तर पर जाकर विरोध करना पड़े, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि गांव के ज्यादातर भाजपा के पक्ष में ही वोट डलते हैं, इसलिए विधायक ने राजनीतिक द्वेष भावना रखते हुए मतदान केंद्र को निरस्त कराया है। इस पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति है और विधायक नहीं चाहती कि गांव के वोट ज्यादा से ज्यादा भाजपा के पक्ष में पड़े, जबकि ये मतदान केंद्र जब से विधानसभा बनी है तभी से, लेकिन इस बार विधायक ने मतदान केंद्र को ही निरस्त करवाकर अपनी ओछी राजनीति का परिचय दिया है। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, लोक कलाकार अजीराम गुर्जर, विश्राम गुर्जर, एडवोकेट राम सहाय गुर्जर, लखविंदर गिल, रामोतार शर्मा, शोभाराम गुर्जर, बंटी, अजीराम, निर्मल, सुदेश, चरण सिंह आदि मौजूद रहे। हम सभी मारकपुर ग्राम वासियों के साथ यहाँ एसडीएम ऑफिस आए हैं। जैसा कि अभी हमें 2-3 दिन पहले जानकारी में आया है कि नए बूथों का पुनर्गठन हुआ है, उसमें मारकपुर बूथ को हटाकर ईटका में जोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति से प्रेरित है। विधायक के इशारे पर यह हुआ है। विधायक बहुत ओछी हरकत कर रही है, क्योंकि जब से विधानसभा बनी है तब से लेकर आज तक ये बूथ रहा है और यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आराम से वोटिंग होती है। कोई संवेदनशील बूथ में इसका नाम नहीं, फिर भी इसको उठाकर ईटका कर दिया गया। ये ऐसा क्यों? पहले भी मारकपुर के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने किया कि इसको तारड़ा पंचायत में जोड़ दिया। पहले ये नसवारी में थे, वो घटना अभी तक गांव वाले भूले नहीं है, अब दूसरी इसके और कर दी गई। तो ये विधायक के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में पूरा गांव मुंह तोड़ जवाब देगा और इस चीज का हम प्रयास कर रहे हैं कि वो बूथ वापस लगे। हमने एसडीओ साहब से बात की, एसडीओ साहब ने कहा हम हायर अथॉरिटी को इसको पहुंचाते हैं, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। क्या अति संवेदनशील बूथ था वो, इसलिए वो नहीं था। मैंने पहले भी कहा कि कभी यहाँ एक तो भी नहीं, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, आराम से सभी ग्रामवासी वोट डालते हैं। इस तरह की कभी कोई घटना हुई नहीं यहाँ पर। राजस्थान सरकार के मिशन 2030 के तहत एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार
मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में देश के नवनिर्माण में युवाओं की उल्लेखनीय भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को महाविद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा ने कहा कि किसी भी राष्ट्र एवं समाज की वास्तविकता पूंजी देश का युवा ही होता है। देश का असली धन श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थानों में ही होता है। शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है युवाओं के सशक्त भविष्य का निर्माण करना, जो देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कॉलेज प्राचार्य, लेखक एवं शिक्षाविद डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि देश के युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए तथा समाज और राष्ट्र के प्रगति की ओर अग्रसर किया जाए। साथ ही भारत को 21वीं सदी में विश्व का सिरमौर बनाया जाए। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ब्लॉक पॉडकास्टिंग के संयोजक अनिल रोहिल्ला ने कहा कि भारतीय युवाओं में अपार क्षमता और सामर्थ्य विद्यमान है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी भारतीय युवाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता है। इस अवसर पर अनोखा चौधरी, एकता चौधरी, मनीषा चौधरी, दिव्या सैनी, निशा सैनी, अंजू कश्यप, मधु मेघवाल, कॉलेज सचिव प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर मनोज चौधरी, मोना सोनी, विनीता सावरिया सहित सभी महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। ब्लॉक थाना गाजी में कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता अलवर के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता अशोक कुमार गुर्जर के निर्देशन में ग्राम पंचायत झीरी, भूरियावास, समरा, दुहार और चौगान में साथी मीना शर्मा, कृष्णा मीना, लक्ष्मी मीना, शिंबू देवी के द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया और जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जानकारी प्रदान की गई कि जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची से ना छूटे। राज्य बजट घोषणा अंतर्गत जिले में आयोजित हुई 4 दिवसीय राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल परिसर में आयोजित हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों का उत्साह अपने चरम पर था। इस दौरान आयोजित स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपने दमखम का जोरदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की। समापन कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ अतिथियों ने किया। राज्य किसान आयोग उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया ने उद्बोधन में कहा कि खेलों के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रम सरकार द्वारा करवाए जाएंगे जिससे कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने विजेता खिलाड़ियों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। समापन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप आयोजित किए गए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिभा प्रदर्शन के लिए बेहतर मंच उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेलों के क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल करने की बधाई भी दी। प्रधान किशनगढ़वास बीपी सुमन एवं जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन ने भी उद्बोधन में अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने विजेता हुए खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही विधायक दीपचंद खैरिया ने खेलों के समापन की घोषणा की। उप जिला शिक्षा अधिकारी खेल प्रभारी हरवीर सिंह भडाना ने बताया कि 4 दिन आयोजित हुए जिला स्तरीय स्पर्धाओं में खैरतल तिजारा के सभी ब्लॉकों एवं नगर निकायों की महिला व पुरुष की टीमों के 888 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों ने कबड्डी महिला, पुरुष वॉलीबॉल महिला, पुरुष टेनिस बॉल, क्रिकेट महिला, पुरुष फुटबॉल महिला, पुरुष शूटिंग बॉल पुरुष, खो खो महिला, रस्साकस्सी महिला, बास्केटबॉल महिला, पुरुष एवं एथलेटिक्स महिला, पुरुष 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर के खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टेनिस बॉल क्रिकेट के महिला वर्ग में तिजारा ग्रामीण विजेता, कोट कासिम ग्रामीण उप विजेता, पुरुष वर्ग में तिजारा ग्रामीण विजेता, किशनगढ़ बास ग्रामीण उप विजेता। इस प्रकार फुटबॉल में महिला वर्ग में तिजारा ग्रामीण विजेता, कोट कासिम ग्रामीण उप विजेता, पुरुष वर्ग में मुंडावर ग्रामीण विजेता व किशनगढ़ बास शहरी 624 उप विजेता रही। वॉलीबॉल के महिला वर्ग में मुंडावर ग्रामीण विजेता, तिजारा ग्रामीण उप विजेता, पुरुष वर्ग में मुंडावर ग्रामीण विजेता व किशनगढ़ बास ग्रामीण उप विजेता रही। इसी तरह कबड्डी के महिला वर्ग में किशनगढ़ बास शहरी 624 विजेता, भिवाड़ी शहरी 640 उप विजेता, पुरुष वर्ग में कोट कासिम शहरी 636 विजेता व मुंडावर ग्रामीण टीम उप विजेता रही। बास्केटबॉल के महिला वर्ग में खैरतल शायरी 663 विजेता,
पुरुष वर्ग में खैरतल शहरी 663 विजेता व रस्साकसी के महिला वर्ग में तिजारा ग्रामीण विजेता, शूटिंग बॉल के पुरुष वर्ग में कोटकासिम ग्रामीण विजेता व मुंडावर ग्रामीण टीम उप विजेता, खो खो के महिला वर्ग में मुंडावर ग्रामीण की टीम विजेता तथा किशनगढ़ बास ग्रामीण की टीम उप विजेता रही। वहीं एथलेटिक्स के महिला वर्ग में हुई प्रतियोगिता में 100 मीटर मोनिका प्रथम, तमन्ना द्वितीय, 200 मीटर बिमलेश प्रथम, तेजस्वी द्वितीय, 400 मीटर में मुस्कान प्रथम, राजनंदिनी द्वितीय स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में 100 मीटर में प्रिश चौधरी प्रथम, जितेंद्र यादव द्वितीय, 200 मीटर में लीलेश प्रथम, पवन द्वितीय तथा 400 मीटर में तिलक राज प्रथम तथा पवन दूसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम में एसडीएम किशनगढ़ बास किशन मुरारी मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद खैरतल तिजारा दीन बंधु सुरोलिया, बीडीओ किशनगढ़ बास राजकुमार बायला, तहसीलदार खैरतल रामकिशन सहित अन्य अधिकारीगण व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर अलवर द्वारा 100वां साप्ताहिक पौधारोपण कार्यक्रम बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश गुप्ता भट्टा वाले अध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन, देवकी नंदन खंडेलवाल, सुनील भड़तरिया अध्यक्ष अग्रवाल विद्यालय, अश्विनी गुप्ता, नरेश कुमार जैन व गोपाल विजय वर्गीय अतिथि, इंद्रमल सिंगल, अशोक मोदी उपस्थित रहे। महासभा के अध्यक्ष सतीश गुप्ता के साथ लगभग समस्त कार्यकारी सदस्य एवं 200 से अधिक संख्या में पुरुष, महिला और कई गणमान्य नागरिक व बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर संयोजक जितेंद्र गर्ग का लगातार 100 हफ्ते सफल आयोजन करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का शॉल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं गर्ग हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव गर्ग और मोदी डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर रितेश मोदी के द्वारा लगभग 250 मरीजों का शुगर, बीपी, थायराइड टेस्ट एवं दांतों संबंधित जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। आईएमए राजस्थान सम्मेलन 2023 का आयोजन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें सम्मान समारोह के अंतर्गत आईएमए अलवर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईएमए अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल, सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव को बेहतरीन एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। अलवर के जाने माने सर्जन डॉक्टर एसपी जौहरी तथा डॉक्टर महेंद्र नाथ थरीजा को पूर्व अध्यक्ष आईएमए राजस्थान होने के लिए सम्मानित किया गया। प्रदेश भर से निजी चिकित्सालयों एवं सरकारी क्षेत्रों के चिकित्सक कार्यक्रम में एकजुट हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज में चिकित्सकों की भूमिका पर चर्चा होना अच्छी बात है। सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान चलाकर अच्छी मंशा से सेहत में सुधार का बीड़ा उठाया है। इस अभियान में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे सभी चिकित्सकों को समझना चाहिए। सम्मेलन में स्टेट आईएमए की एग्जीक्यूटिव कमेटी एवं स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण विषय पर सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी चिकित्सकों ने अंगदान की मुहिम से जुड़ने की शपथ ली। इससे पूर्व चिकित्सकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर करण सिंह यादव थे। कार्यक्रम में आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील चुग, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शारदा सहित बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभिभाषक संघ अलवर के अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में एडवोकेट खेमराज गुर्जर को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव एवं अलवर दक्षिण भाजपा के जिला सह संयोजक सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ एवं एडवोकेट रामवीर सिंह फागना को सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ का सदस्य बनाए जाने पर एवं कार्यकारी और सदस्यों ने बार रूम में स्वागत समारोह रखा। इस दौरान राकेश कुमार शर्मा, अजय धार, राजकुमार हैप्पी, नवनीत तिवारी, रिपुसुदन चौधरी, प्रियांशु दीवान, महेश भारद्वाज, हेमंत राजपूत, सुरेंद्र बागड़ी, संजय पंडित, इमरान खान, जीतू गुर्जर, रामलखन बैसला, संतराम गुर्जर, प्रीतम सिंह कराना, रामकिशन जावली, मोहित कौशिक, प्रतीक कुमावत, गंगाराम मीणा, चंद्रशेखर, उमंग, नीतू, जीतू कोसवाल, रिंकू वर्मा, पुष्पेंद्र, प्रिंस शर्मा, अजय जाट, चमन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
नगर निगम के अधिकारी नियम कायदों के विपरीत इमारत बनने पर बिल्डरों को औपचारिक नोटिस देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लगता है बिल्डरों की आर्थिक ताकत और पहुंच से अधिकारी वाकिफ है। असल में नगर निगम की अनुमति से बेशक अलवर शहर में गगनचुंबी इमारत बनती है, लेकिन इन नियमों के विरुद्ध बनने वाली इमारतों के खिलाफ इमारतों के बनने से भविष्य में यातायात संबंधित होने वाली गंभीर समस्या से नगर निगम अनजान क्यों बना रहता है? नगर निगम सिर्फ नोटिस देकर विभागीय खानापूर्ति करने में क्यों लगा हुआ है? इससे स्पष्ट है कि निगम की खामियों से बिल्डर वाकिफ है। दरअसल हाल ही में अलवर न्यूज की खबर को संज्ञान में लेकर नगर निगम अलवर ने बिना निगम की स्वीकृति के निर्माण करने पर आनंद गोयल पुत्र प्रकाश गोयल निवासी सब्जी मंडी खादी आश्रम के सामने अलवर को नोटिस देकर जवाब मांगा। नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने आनंद गोयल को नोटिस जारी कर बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण को रोकने के आदेश दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा सब्जी मंडी खादी आश्रम के सामने स्थित 2 मंजिला व्यावसायिक दुकानों का बिना स्वीकृति प्राप्त किए अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं का उल्लंघन है। इसलिए आपको जरिए नोटिस पाबंद किया जाता है कि आप द्वारा बिना स्वीकृति के किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण कार्य को रोक दे। यदि आपके पास निर्माण स्वीकृति अथवा अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज है तो नगर निगम कार्यालय को 3 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस मिलने के बावजूद भी बिल्डर के हौसले बुलंद हैं। असल में नगर निगम का मानना है कि निगम की अनुमति से ही बिल्डिंग बन रही है। माना निगम ने अनुमति दी होगी, लेकिन निगम ने नियमों को दरकिनार कर बिल्डिंग बनाने की अनुमति थोड़ी ही दी होगी। सनद रहे प्रभावशाली व्यक्ति सरकारी कामकाज की लीक पोल से वाकिफ होते हैं। उन्हें नोटिस का जवाब भी देना आता है। कुछ समय बाद निगम के अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं और फिर नए अधिकारियों को जवाब होता है कि उन्होंने अभी पदभार संभाला है। इस मामले को दिखाते हैं। ये क्रम लंबे समय तक चलता रहता है और तब तक बिल्डर मुनाफा कमाकर दूसरी साइट पर पहुंच जाता है और फिर नए स्थान पर नियमों के विरुद्ध बिल्डिंग बनाना शुरू हो जाती है। उल्लेखनीय है कि दैनिक समाचार पत्र अलवर न्यूज जनहित को ध्यान में रखते हुए नियमों के विरुद्ध शहर में बन रही इमारतों के बारे में जिला प्रशासन और नगर निगम को समय समय पर ध्यान आकर्षित कराता रहता है। तब जाकर बेमुश्किल से नोटिस जारी होता है, लेकिन ये नोटिस सिर्फ कागजी कार्रवाई ही साबित होता है। नगर निगम की कार्यशैली के चलते जब तक निगम पहले बिल्डर को नोटिस देकर खानापूर्ति करती है, उसके बाद अलवर शहर में दूसरे स्थान पर व्यस्त और मुख्य बाजारों में अवैध रूप से गगनचुंबी कमर्शियल इमारत धड़ल्ले से निर्माणाधीन होती रहती है। बिल्डर शहर के पंसारी बाजार, होप सर्कस के नजदीक सब्जी मंडी के पीछे सहित अन्य स्थानों पर सरकारी नियम कायदों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से गगनचुंबी कमर्शियल इमारतें बनाते रहते हैं, जिनका खामियाजा शहर की जनता को भविष्य में अवश्य उठाना पड़ेगा। अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 कॉलोनी में स्थित यस बैंक के बगल में बिना नगर निगम अलवर की अनुमति के 5 मंजिला कमर्शियल इमारत निर्माणाधीन है। ऐसा ही है, इस इमारत की जानकारी नगर निगम को नहीं है, लेकिन वो भी खामोश ही बने रहते हैं। कुछ दिन बाद नोटिस बेचकर खानापूर्ति कर ली जाएगी। आखिर इस तरह का खेल निगम और बिल्डरों के बीच कब तक चलता रहेगा और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करते रहेंगे। कमर्शियल निर्माणाधीन बिल्डिंग नक्शा पास अनुमति के बन रही है, लेकिन उस नक्शे के हिसाब से नहीं बन रही, जबकि हर मंजिल का नक्शा पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार के नियमों के विरुद्ध प्रत्येक फ्लोर निर्माणाधीन है। इमारत के सामने सिर्फ 40 फुट सड़क है, साथ ही इमारत के चारों तरफ सेटबैक और पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम का बिल्डरों के प्रति नरम रुख है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।